नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के दिन निफ्टी ने एक अटेम्प्ट किया गैप फिल करने का। ओके, ओपनिंग कैंडल पे एक 20,970 के आसपास कैंडल बनी। ओके, ओपनिंग टिक पे और फिर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया 21,000 का। एंड देन आज पूरे दिन भर एक अच्छा हायर लो में ट्रेंड बनाया निफ्टी ने। ओवरऑल हमारा स्टांस जो न्यूट्रल है वो वैसे ही बरकरार रहेगा। अभी डाउ के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी हुई कि जैसे हमारा निफ्टी गिरा था लास्ट के 1-1.5 घंटे में, वैसे ही कल के डाउ के सेशन के अंदर भी सेम हुआ। उसके ऊपर भी हम चार्ट पे रिव्यू करेंगे। बट डाउ उसके बाद फिर सुधरने लग गया, वैसे ही निफ्टी भी उसी को फॉलो करते करते अगर हम इंट्राडे का चार्ट देखेंगे डाउ फ्यूचर का और निफ्टी का, आपको दिखेगा कि काफ़ी कुछ मैच है। ओके, अब आने वाले सेशन के लिए डेफिनेटली डाउ से सिग्नल आ जाएंगे कि आज अगर डाउ में लेटर हाफ में सेल ऑफ नहीं आता, ओके, तो डेफिनेटली निफ्टी ने ये गैप तो फिल कर ही दिया है। ओके, रीसेंट गैप अब लग रहा है कि एक बार के लिए वापस से अपने हाई को टच करने जा सकता है। ओवरऑल थोड़ा हमारा बायस वो न्यूट्रल टू माइल्ड पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, बिकॉज कल जैसा हम कह रहे थे कि एक दिन की सेलिंग के अंदर ट्रेंड अधिकतर खत्म नहीं होते, हायर लो के फॉर्मेशन में ही जा रहा है निफ्टी। आज एक गैप फिल होते हुए देखा। ओके, और बैंक निफ्टी स्पेशली बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा एक परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो अभी पहले लेवल डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारे चार्ट्स पे एक एक करके रिव्यू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे अगर हम बात करें 21,000, ओके, आज का जो हाई है मेरे हिसाब से 21,300 अगर ब्रेक करता है कल के सेशन में तो एक बार अटेम्प्ट बनेगा। ओके, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो एक बार अटेम्प्ट बनाएंगे और खासकर काफ़ी सारे शॉर्ट्स फिर से ट्रैप होने के चांसेस बन जाएंगे अगर निफ्टी 21,300 के ऊपर निकलेगा तो। ओके, तो 21,300 के ऊपर जाने के बाद एक एग्रेसिव स्टांस बनाया जा सकता है 21,400 एंड 21,450। ये दो लेवल ओपन अप होते हुए हमें क्लियरली दिखाई देंगे। ऑन द डाउन साइड सच अगर आज कोई फॉल नहीं आती है, ओके, डाउ के अंदर फिलहाल जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स भी गिर रहा है, ओके, उस हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा कि कोई इशू बनना चाहिए। बट स्टिल अगर कोई हमें डाउ दिखता है नेगेटिव में तो डेफिनेटली जो ऊपर के साइड के लेवल वो आएंगे नहीं, क्योंकि निफ्टी गैप डाउन ओपन एक बार के लिए हो सकता है वीकर ग्लोबल मार्केट के वजह से। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गए तो दोस्तों 21,300 के ऊपर भी हम गैप अप हो जाएंगे, 21,350 के ऊपर भी गैप अप हो सकते हैं। ओके, अभी आने वाले सेशन के लिए नीचे के लिए मेरे हिसाब से एज सच कोई फिलहाल लेवल्स नहीं दिख रहे। ओके, फिर भी एक लेवल इंपॉर्टेंट है जो हम रिपीट कर रहे हैं 20,800 का। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए तो थोड़ा ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बन जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी का एक आज के दिन सेशन था। बैंक निफ्टी से ही हमने एक काउंटर भी चुना है। ओके, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर जो गैप फिल था वो पहले ही हो चुका था कल, इसलिए हम बोल रहे थे कि शॉर्ट के लिए बैंक निफ्टी बरोबर नहीं लग रहा। ओके, अगर कोई एग्रेसिव शॉर्ट भी रहना चाहता है मार्केट में, बिकॉज इसने पहले ही अपना गैप फिल कर दिया है। और सेकंड जो बैंक्स है, ओके, एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ओके, उसके अलावा एसबीआई अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो बैंक्स के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इस वजह से मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी इस बार एक अटेम्प्ट लगा सकता है अगर ग्लोबली सब कुछ सही हुआ कि एक बार साइकोलॉजिकल लेवल 49,000 और 50,000 के आसपास जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। ओके, सो आने वाले सेशन के लिए अब कल सब कुछ सही रहता है ग्लोबली तो डेफिनेटली हम गैप अप होंगे। और गैप अप किधर हो सकते हैं, 48,150 के आसपास तक हम गैप अप हो सकते हैं मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में। जैसे ही हम 48,250 क्रॉस करें, ओके, अगर किसी को सेफ प्ले करना है तो इसके अंदर हमें एक अच्छी फिर तेजी बनते हुए दिखाई देगी। 48,250 के बाद जो लेवल दिखाई देता है मेरे को सीधा वो दिखाई देता है 48,700 का। ओके, सो ये लेवल तक हम एक बार उम्मीद कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड बैंक निफ्टी पे एज सच व्यू नहीं बनाना चाहिए, काफ़ी चॉपीनेस में फंस सकते हैं। ओके, डाउ की बात करें, डाउ ने कल सेल ऑफ दिखाया। एक बार के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं और एक बार मैं जस्ट इसको रीसेट कर देता हूँ। हियर इट इज जस्ट लाइक निफ्टी। ओके, निफ्टी की तरह ही डाउ के अंदर भी सेम तरीके से सेलिंग हुई। अच्छा, डाउ ऊपर जा रहे थे, ओके, ओपनिंग के बाद, एंड सेम इन द लास्ट 1.5 2 आवर यहाँ पे एक अच्छा सेल ऑफ आ गया। अब डाउ रिकवर कर गए। ओके,
यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि आज के सेशन में एटलीस्ट इवन अगर डाओ 80% या 60% तक रिट्रेस दे दे, मीन्स 37,400 के ऊपर चले जाए डाओ, 37,400 से 500 भी अगर हो गया डाओ तो भी इसे एक पॉजिटिव ही माना जाएगा, और मेरे हिसाब से निफ्टी भी फिर अपना जो अपसाइड का जो मोमेंटम बना रहा है वापस वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, बस यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग 37,000 के नीचे नहीं मिलनी चाहिए, अदरवाइज फिर थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस मिलते हैं। ओवरऑल चीज़ें सही लग रही है। ओके, अगर मैं बॉन्ड यील्ड की बात करूं तो बॉन्ड यील्ड ने भी अपना एक ब्रेकडाउन दे दिया। ओके, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई के साथ एक छोटा एक फ्लैग पैटर्न बना है, बेयर फ्लैग, उसका ब्रेकडाउन दिया। डॉलर इंडेक्स अभी वीक हो रहा है, डॉलर इंडेक्स के अंदर एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है हमें क्लियरली। ओके, एक पेनेंट पैटर्न हमें दिखाई देता है, उसका एक ब्रेकडाउन हो रहा है। आज यूएसडी आईएनआर के अंदर भी एक गैप था रिमेनिंग, वो भी गैप फिल हो गया। आई थिंक कल नीचे एक बार वो भी जा सकता है। ओके, मीन्स आईएनआर स्ट्रांग हो सकता है कल के दिन पे। अभी मैक्रो तो सही लग रहे हैं। ऑयल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अब थोड़े डाउनसाइड की मूव ऐसा लग रहा है कि बन सकती है 80 का जो क्रिटिकल लेवल है वहाँ से। ओके, सो सारे फैक्टर सही लग रहे हैं मेरे हिसाब से। जो रीज़न था, ऐसा लग रहा था कि जो निफ्टी के अंदर फॉल हुई है तो कोई कोई ग्लोबल न्यूज़ ना आ जाए जो हमें पता नहीं। यूजुअली बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़े फैक्टर इन कर लेते हैं, उनके पास एक्सेस ज़्यादा रहता है इन्फॉर्मेशन का, बट ओवरऑल ऐसा कुछ था नहीं। ओके, जस्ट अ पैनिक सेलिंग टाइप था कल के मार्केट में। अब ऐसा लगता है रुझान सही रहेगा। फिर भी हम एक दो आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशन पे हम थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे, जिससे कि और थोड़े डेटा मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। बायस लेकिन पॉजिटिव रहेगा, खासकर स्टॉक पे। तो स्टॉक पे बात करते हैं। ओके, सबसे पहले कल वाले स्टॉक पे दो स्टॉक थे, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक था वोल्टास। ओके, वोल्टास की अगर हम बात करें तो वोल्टास के ऊपर डेफिनेटली आज स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने मिली है, और जो लेवल है इंपॉर्टेंट 955 960 के आसपास के जो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है, मेरे हिसाब से एक आने वाले सेशन में ज़रूर देखने मिल जाएंगे। ओके, तो वोल्टास के अंदर ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, मीन्स अगर हम डायरेक्ट ऐसे चार्ट पे देखें तो डेफिनेटली ब्रेकआउट है, लेकिन अगर हम ब्रेकआउट कैंडल का हाई निकलने का वेट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले सेशन में ज़रूर इधर एक अटेम्प्ट बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने मिल रहा है, और ये एक ऐसा काउंटर है जो कि निफ्टी के रिसेंट फॉल के अंदर भी ये स्ट्रांग बना हुआ है। ओके, पैटर्न भी अच्छा है, बॉटम में रेक्टेंगल पैटर्न मिला हुआ है। नेक्स्ट जो था वो था विजय डायग्नोस्टिक। तो बेसिकली दोनों के अंदर ही ट्रिगर लेवल नहीं आए थे। अब विजय डायग्नोस्टिक के ऊपर 687 का लेवल था, वो तो अचीव नहीं हुआ। इस वजह से मैंने कल कहा था कि दो ऐसे थोड़े सेफ काउंटर देखेंगे जहां पे हमें लगता है कि अगर मार्केट वाकई में ओपन होगा स्ट्रांग तो ही इसमें ट्रिगर आएंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा वीक था और थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली हमको एक थोड़ा गैप डाउन और सेलिंग देखने मिली। ओके, तो इससे हमारा पर्पस भी फुलफिल हो गया, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में हम रखेंगे। और वोल्टास डेफिनेटली स्ट्रांग निकल के आया है हमारे सामने। ओके, सो इससे हम ज़रूर एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि एक अच्छा ये ब्रेकआउट डे आने वाले सेशन के लिए। अब दोस्तों, जो बैंकिंग काउंटर मेरे रडार में आ रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, एक बुल फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अब अगर हम देखें तो इससे पहले इससे एक कॉमन गैप भी बना था। ओके, इस चार्ट पे इसको भी हमने डिस्कस किया था हमारे डेली वीडियो में। ये कॉमन गैप फिल हुआ, इसके बाद एक वेज पैटर्न बना, और वेज पैटर्न का अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर हम टारगेट लाइन ड्रॉ करें तो एग्जैक्टली वहाँ पे ये हॉल्ट कर रहा है। अब मुझे लगता है कि ये जो रीसेंट फ्लैग पैटर्न बना है, ओके, रीसेंट जो ये चॉपीनेस में जो फ्लैग पैटर्न बन गया है, इसका एक ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। एक क्लियर रेजिस्टेंस दिखाई देता है 1866 पे। दोस्तों 1867 लेवल निकलते ही मेरे हिसाब से इसके अंदर डेफिनेटली एक ब्रेकआउट मूव बननी चाहिए, और आने वाले सेशन में ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल और प्रीवियस स्विंग जो एक लेवल है हमें दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक ये ज़रूर कोशिश करेगा जाने की। सारे ही बैंक चल चुके हैं, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, अभी एचडीएफसी बैंक भी रनअप दे रहा है। जो रह गया है वो है कोटक बैंक। मेरे हिसाब से कोटक बैंक भी ज़रूर एक मूव दिखा देगा बाकी सारे पीयर्स के साथ। इवन बाय द वे बंधन बैंक भी चल रहा है, आरबीएल बैंक ने भी एक रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दे दिया है, आज थोड़ा रिटेस्ट करके आज वो भी ग्रीन में ही बंद हुआ है। तो ओवरऑल सारे ही बैंक रनअप कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक जो सबसे लेगार्ड रहता था, जो थोड़ा चॉपीनेस रहता था, उसको हम आईटीसी बोल सकते हैं, उस हिसाब से वो चलता था, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेटली कोटक बैंक पे हम नज़र रखेंगे। 1867 इज द ब्रेकआउट लेवल। ओके,
अभी ये रहा एक एफएनओ वाला काउंटर और एक ही हम कैश वाला काउंटर रखेंगे, क्योंकि अभी हम न्यूट्रल हैं थोड़ा। ओके, वैसे बुलिश है, मैं न्यूट्रल अगर बोल रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को लग रहा है कि डेटा और चाहिए इंडाइसेस पे, बट स्टॉक पे डेफिनेटली बुलिश है। अभी यहाँ पे अगर मैं जेबी केमिकल की बात करूँ तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर किसी को लगे सर इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल में तो एक विक ऊपर चले गया है, ओके, सो बेसिकली क्योंकि जो लिक्विडिटी रहती है ओके कोई काउंटर में वो थोड़ी सी कम रहती है, तो इस वाले केस में हमें वो थोड़ा ध्यान देना रहेगा। एक टिक के अंदर आते ही ऊपर गया और तुरंत नीचे आ गया, ओके, बट स्टिल एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, साथ ही साथ एक कॉम्प्लेक्स इनवर्स एचएनएस कंटिन्यूएशन का पैटर्न भी बन रहा है इसमें। तो ओके, दो पैटर्न प्ले में आ जाएंगे, ये मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करेंगे, ओके। और इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल 1517, ओके, 1517 को मार्क कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जेबी केमिकल में, ओके। अगर 1517 निकलता है तो मेरे हिसाब से इसमें एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। रिसेंट के फॉल में ये भी सस्टेन किया है और थोड़ा साइडवेज में है काफ़ी समय से, काउंटर 3-4 महीने हो गए लगभग। बाकी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी फाइनली इस पर पैटर्न बना है, देखते ये फिर कैसा परफॉर्म करेगा। अच्छा, इससे मेरे को एक और काउंटर याद आ रहा है, एक मेटल का काउंटर था जो अच्छा परफॉर्म किया और लगभग उसने अपना काम अचीव कर लिया। यस, उसका नाम था श्याम मेटेलिक्स। श्याम मेटेलिक्स के अंदर आज अच्छी मूव देखने मिली, इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट के बारे में बात की थी। तो इस काउंटर ने मेटल में अच्छा काम किया, बट जिंदाल स्टेनलेस ने थोड़ा सा साइडवेज रह के ब्रेकआउट उतना अच्छे से किया नहीं परफॉर्म। तो यहाँ पे जो लेवल थे रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न के वो देखे गए आते हुए, और जो जिंदाल स्टेनलेस था उसमें ब्रेकआउट उतना अच्छा काम नहीं किया, आई थिंक सो ब्रेकआउट फेल भी हो गया उसमें। तो जिंदाल स्टेनलेस पे जाते हैं और जिंदाल स्टेनलेस यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट ट्रिगर भी हुआ, लेकिन फिर ये नीचे आ गया, ओके। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो उसने कल के फॉल की वजह से इसने फेल कर दिया, बट डेफिनेटली अब जो श्याम मेटेलिक है ये भी स्ट्रांग ही लग रहा है, ओके। इस पर ऐसा नहीं है कि एक बार रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन के टारगेट हो गए तो इसका मतलब ये नीचे चले जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन भी बना था, ठीक है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन बना था। उसके बाद आपको क्या देखने मिला, एक मूव आई और ये काफ़ी लंबी मूव आ गई, ठीक है। तो आप ट्रेल कर सकते हैं अगर इस टाइप के ब्रेकआउट मिलते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।